तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद इसको फोन किया, बट आरओ किसी से परमिशन लेके आरओ मेरे को घुसने दिया। बंगाल का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जनता से बदला लेने लगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अच्छे दिन ले लो, अच्छे दिन ले लो, अच्छे दिन लाते लाते जनता को फटेहाल पहुंचा दिया है और जनता के हाथ में कटोरा थमा दिया है। सोचिए, बंगाल का चुनाव कल खत्म हुआ और आज एलपीजी पर सिलेंडर के दाम जो है वो आसमान छूने लगे। कमर्शियल सिलेंडर तो छोड़िए, जो आपकी घरेलू गैस भी है उस पर भी दाम बढ़ाकर जनता की जो कमर है वो लगातार तोड़ी जा रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर लगातार मंचों से बीजेपी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कह रहे थे कि महंगाई से छुटकारा मिलेगा, महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे। सोचिए, चुनाव खत्म होते ही 5 राज्यों में किस तरीके से महंगाई का असर बेअसर होने लगा है कि जनता पलायन करने के लिए मजबूर हो गई है। जनता शहरों को छोड़ कर अपने गांव की तरफ लौट रही है, क्योंकि सरकार ने उनको जुमलों का झुंझुना जो पकड़ाया था, अब वही झुंझुना बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहा है। वेस्ट बंगाल से ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही हैं। सोचिए, ईवीएम पकड़ी जा रही है, जगह जगह वोटिंग के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो बाकायदा पोल खोल दी सरकार की कि सोचिए, आधी रात को स्ट्रांग रूम के अंदर गड़बड़ियां की जा रही, ये सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए। अगर बीजेपी ने 11 सालों में जनता के हित में काम किया होता तो जनता को आज महंगाई का ना लॉलीपॉप थमाना पड़ता और ना ही इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलानी पड़ती। लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए सारा कुछ करती है। सोचिए, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से भयावह घटना आ रही है, वे बेहद चिंता का विषय है कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। जो कल तक जनता को रोजगार देना चाहती थी, महंगाई से मुक्त बनाना चाहती थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती थी, और सोचिए किस तरीके से जनता की थाली से अनाज भी गायब होने लगा है। लोगों का खाना खाना भी इतना दुश्वार हो गया है। कैसे मोदी जी अच्छे दिन थे ये कि जनता जो है वो फटेहाल हो गई है और आपको अपने चुनाव की पड़ी है। सोचिए, ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी कर अगर दोबारा से चुनाव जीतने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर करती है तो केंद्र में उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हो रही है। सोचिए, अमित शाह ने तो बाकायदा वहां पर डेरा जमा लिया था सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। प्रशासन को तब्दील कर दिया गया था, पूरे बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री को हराने के लिए हो रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक, तमाम सांसद वहां मौजूद थे, जो चाहते हैं कि वहां से टीएमसी को कैसे भी खदेड़ा किया जाए। लेकिन खदेड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। दीदी ने जिस तरीके से बेबाकी के साथ मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ममता बनर्जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर सरकार का जो करतूत है उसको उजागर कर रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, सिर्फ बोलकर खामोश नहीं रही ममता बनर्जी, बल्कि खुद बारिश में आधी रात को 4 बजे तक बाहर रही। अपनी ईवीएम की सुरक्षा के लिए चाहती तो वो भी लोगों को भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद जाना चुना। ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है और वो बार बार साबित करती है। सोचिए, स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है ममता बनर्जी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये सरकार किस तरीके से चुनाव जीतने का काम करती है। सोचिए, बेईमानी से चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार कर करेंगे। अगर आप बीजेपी की पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है तो आपको राघव चड्डा बना दिया जाएगा और चड्डा बनाकर आपकी चड्डी गीली कर दी जाएगी और आपको बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो यही है कि या तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाओ या फिर अपने यहाँ ईडी बुला लो। तो सोचिए किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार तैनात हैं और सरकार की गड़बड़ियों की पोल खोल रही हैं, जबकि वो स्ट्रांग रूम के बाहर खुद जाकर छानबीन कर रही हैं, वहां पर लगातार नजर गाड़े हैं। क्योंकि सरकार का जो प्रोपेगेंडा है, तमाम राज्यों में कैसे चुनाव जीता गया था, किस तरीके से गुंडागर्दी हुई थी, वो सोचिए अब उजागर होने लगी है। और ये जो गोदी मीडिया है वो तमाम लालू प्रसाद यादव के दौर को कहता है कि वोटिंग की लूट होती थी, फलना होता था, ढकना होता था, लेकिन उसको ये सब गड़बड़ियां नहीं दिख रही हैं कि कैसे
सत्ता पर काबिज रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का सहारा लेती है, विपक्षी नेताओं को डराने का काम करती है और जनता को तो इस तरीके से लाचार बेबस बना दिया है कि जनता ना हंस सकती है ना रो सकती है। जनता सिर्फ अपने करतूतों पर पछतावा कर सकती है, क्योंकि जनता ने ही मोदी जी को चुना था अच्छे दिन के लिए, लेकिन क्या पता था अच्छे दिनों का भी लॉलीपॉप चटा दिया जाएगा। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, देश भर में बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे। तथागत गौतम बुद्ध के पावन अवशेष दिल्ली से लद्दाख के ले जाया गया। लद्दाख में पवित्र अवशेष 2 से 10 मई तक रहेंगे और दर्शन उपलब्ध रहेंगे। तो सोचिए, पूरी दुनिया में बुद्ध की जो है वो लगातार चर्चा है, लेकिन बुद्ध की धरती पे ही बुद्ध को और उनके शिक्षाओं को किस तरीके से मजाक बना दिया जाता है। और गया में किस तरीके से लगातार बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। देश विदेश से लोग आज महाबोधि टेम्पल पहुंचे हैं और महाबोधि को भी लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। महाबोधि बौद्धों को सौंपा जाए, इसको लेकर भी तमाम लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं भी कर रहे हैं। भारत भगवान बुद्ध की धरती है, करुणा के सागर। भगवान बुद्ध की 20 बौद्ध बहुल देशों में 50 करोड़ से भी ज़्यादा बौद्धों से जोड़ते हैं। तो सोचिए, मोदी जी ने भी आज भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित की है देश भर में उनके। और जब आप सो रहे हैं तो दीदी बाहर है। ममता बनर्जी रात के 2 बजे सड़कों पर डेमोक्रेसी की रखवाली करती, जबकि देश सो रहा है। यही वजह है कि बंगाल में वो अजय रही। शुरू से ही अंदर जाने पर रोक लगा दी गई, फिर भी वे अपनी बात पर अड़ी रही। साफ कहा कि अगर कोई हेरा फेरी हुई तो हम लड़ेंगे, डेमोक्रेसी को बचाना होगा। तो ममता बनर्जी का जो स्टाइल है वो वाकई में पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। और बंगाल के रिजल्ट पर 4 मई को फैसला होगा कि बंगाल में वाकई में खेला होगा या मछली खाकर मछली मारने वाले लोग वोट जीतने में बाजी मार जाएंगे। 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर समय बिताने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बाहर निकलकर चुनाव आयोग को भी लपेटा, उनको भी झाड़ लगा दी। और सोचिए किस तरीके से इस देश में एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि इस देश में अच्छे से पता है कि अगर विचारधारा से ना सही जाति के आधार पर तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि इस देश में विचारधारा और जाति ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जिनके दम पर यह तय किया जाता है किस किस सरकार को बदनाम करना है, किस नेता को बदनाम करना है और किस नेता की करतूतों को छुपाकर उसको महामानव बनाना है। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोचिए जातिवाद कितना चरम पर है। चमारो मेघवालो तुम्हारी बंदोली में हमारे घर के आगे से निकल जाओ, इतनी हिम्मत कहाँ है। तो सोचिए, दलित जो है वो आज़ादी के 78 साल बाद भी घोड़ी नहीं चढ़ सकता। मनुवादियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि घोड़ी से उनका रिश्ता क्या है, वो घोड़ी को लेकर इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। और अमित शाह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी विश्व के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उस समय पे थी। लेकिन वो अलग बात है कि अपने देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। हिंदू एजेंडा, हिंदुत्व को बचाने, हिंदुओं को, लेकिन हिंदुओं को जो महंगाई की मार दी जा रही है, असल में हिंदू से खून के आंसू रो रहा है। जो कल तक राम को लाने वाले थे आज वही कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।